माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। उसके ऊपर जो कंसेप्ट्स, जितने भी कंसेप्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बारी बारी से तमाम वैरायटीज के क्वेश्चन को उठाएंगे और क्वेश्चन के ऊपर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं और उसके बाद हम उसको समझ के सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको यूट्यूब के मेरे स्क्रीन पे, और बाकी हम उस क्वेश्चन को हिंदी में डिक्टेट करके आपको समझाने की पूरी कोशिश, जान झोंक देंगे आपको क्वेश्चन समझाने, जान झोंक देंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ बराबर है, ओके, आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, क्या कह रहा है? दो ट्रेन है जिनकी लेंथ बराबर है और वो एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। किस स्पीड से दौड़ रही हैं? 100 से नीचे दौड़ रही हैं। इसका मतलब छिंपक छिंपक छी करते हुए दौड़ रही हैं 65 किलोमीटर पर आवर एंड 44 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। दो ट्रेनें भाई साहब कह रहा है, दो ट्रेनें हैं, एक है 65 किलोमीटर पर आवर और एक है 44 किलोमीटर पर आवर। दोनों की डिस्टेंस लेंथ सेम है, लेंथ नहीं दी हुई है तो हम मान लेते हैं कि दोनों की जो लेंथ है वो x है, दोनों की जो लेंथ है वो x है, ठीक है। अब कह रहा है द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 48 सेकेंड। जो सबसे तेज ट्रेन चल रही है वो छोटी वाली ट्रेन को 48 सेकेंड के अंदर, 48 सेकेंड के अंदर में पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। 48 सेकेंड के अंदर में जो सबसे तेज चल रही है वो कम धीमे से चलने वाली ट्रेन को पीछे छोड़ दे रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई बताओ। देखो दोनों का लेंथ सेम है तो एक ही वैल्यू निकालेंगे, दोनों के लिए मैटर करेगी, एक ही वैल्यू निकलेगी, दोनों के लिए सेम होगी। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कहा कि दोनों की लेंथ सेम है। अगर रिलेटिव स्पीड से देखा जाए, एक दिशा में जब जाती है, ठीक है, एक दिशा में जब कोई भी दो बॉडी ट्रेवल करती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? वो घट जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? वो घट जाती है। दैट इज 65 माइनस 44, 65 माइनस 44, दैट इज 541, 642, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड घट गई। अब ये हो गई ये स्पीड, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या है? एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब एक जो सबसे तेज ट्रेन चल रही है वो दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना लंबाई क्रॉस करेगी? उसकी लेंथ और प्लस अपनी लेंथ। तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x। तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? 2x डिस्टेंस कवर करना होगा। समझ रहे हो? नहीं, देखो दो ट्रेनें बॉस, x और x, इसका इंजन, इसका कोच, इसका इंजन, इसका कोच, ये तेज चल रही है ना, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो ये जो है ये पूरा पूरा इसका लेंथ कवर करेगी ना, ये पी चिंपक चिंपक चिंग चिंग करते हुए यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका इंजन यहाँ और इसका कोच यहाँ, तो x प्लस x ये कितना डिस्टेंस कवर की? ये इंजन है और ये कोच है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? x प्लस x 2x, ये हो गया 2x। ये समझाने के बाद, ठीक है, ये हो गया 2x। अब आओ देखते हैं कितने सेकंड में, कितने टाइम में पार कर जाती, क्रॉस कर जाती है। दिया हुआ है आपको 48 सेकंड। कितना दिया है? 48 सेकंड। तो ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन में देखो क्या है? ऑप्शन में 120 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर और 100 मीटर, और है 140 मीटर, और है 720 मीटर। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए मेरे लाल। इसका मतलब ये चल गया कि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ये किलोमीटर पर आवर जो है वो खत्म हो जाएगा और इसकी यूनिट अब बन जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है।
टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस तुम्हारा 2x माना है, रिलेटिव स्पीड तुम निकल गई। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुम्हारा है 21 इंटू 5/18, डिस्टेंस है तुम्हारा 2x, टाइम है तुम्हारा 48। बजा दो डंका, बजा दो डंका, 3 6 18, इसको काटो 3 बन जा 3, 1 8 3 6 18। ओके, ये यहां से चीर दो 8, ये काटोगे 3, ये हो गया 4। ठीक है, अब कुछ बचा, अब ये आ जाएगा यहाँ x इज इक्वल टू 20 इंटू 21, x इज इक्वल टू 2 2 2 जा 420 मीटर। ये क्या हो गया, हाय भैया 5 में से 4 गया 21, 5/18। ओके ओके ओके, x प्लस x 2x अपॉन 48 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इतना तक तो हमारा सही है, ये गलती कहाँ हुई? 6 से काटेंगे तो 3 और 6 हो गया 48। ओ 6 से काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे 6 से 48, यहाँ से कटेगा 4। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ यार नीचे 3 है ना, यहाँ से 7। कैलकुलेशन प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू 140 मीटर, x इज इक्वल टू 140 मीटर। हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या थी? देखो, गड़बड़ी बस इतनी थी मेरी कि मैं हड़बड़ी में था। 5/18 और यहाँ पे क्या है 2x/48, 6 से काटेंगे 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, ये 3 से इसको चलेंगे 70, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे देखो 8 को 2 से भी कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 5 जा 35 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी 140 मीटर। तो एक ट्रेन की हमने लेंथ निकाली 140 मीटर, वही इसकी हो जाएगी 140 मीटर। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 140 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा हम कैलकुलेशंस को देख के चलेंगे कि कैलकुलेशन जो है वो हमारी सही बैठे, कैलकुलेशन जो है हमारी वो सही बैठे, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जिसकी वजह से ये तमाम चीजें गलत हो रही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।